बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। वो कत्ल जिसकी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई, उस सिलसिले में आज ये उसका तीसरा हिस्सा है। अहमद रज़ा कसूरी के एक मामू जो कि फ़ौज में ब्रिगेडियर थे भी अस्पताल पहुंच चुके थे। पुलिस वालों ने इन्हें भी भेजा ताकि वो कसूरी साहब को समझाएं, लेकिन वो बज़िद रहे कि उनके वालिद पर हमला भुट्टो ने ही करवाया है। तकरीबन सुबह के 3 बज चुके थे और अभी ये बातें चल रही थीं कि डॉक्टर ने आकर अहमद रज़ा ख़ान को बताया कि उनके वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बताते हैं कि मैं ये सुनकर फट पड़ा और आपे से बाहर हो गया। पास ही डंडा पड़ा हुआ था, मैंने वो उठाया और एसएसपी को, जो कि यूनिफॉर्म में था, उसकी पीठ पर 3-4 मार दिए। इसके बाद डीआईजी को भी भागते हुए पीछे से एक लात मार दी। वो भी गिरता हुआ पुलिस एहलकारों के पीछे जा छुपा। दोबारा बातचीत के बाद बिल आखिर पुलिस ने कह दिया कि वो दरख्वास्त लिख कर दे दें ताकि वो एफआईआर दर्ज करें। तकरीबन रात 3:20 पर अहमद रज़ा कसूरी ने अपने एक हमसाये की मदद से दरख्वास्त तहरीर की और ख़ुद पर माजी के हमलों का जिक्र भी किया और अपने वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर लगाया। फिर बिल आखिर इसी साल फरवरी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उन्हीं की पार्टी के एक एमएनए के वालिद के कत्ल की साजिश के इल्ज़ाम में एक मुकदमा में नामज़द कर दिया गया। मोहम्मद अहमद ख़ान का पोस्टमार्टम डिप्टी सर्जन मेडिको लीगल लाहौर डॉक्टर साबिर अली ने किया। अगली सुबह यानी 11 नवंबर को पुलिस ने जाए वक़ूआ का दौरा किया और गोलियों के 24 खाली खौल इकट्ठे किए और गोल चक्कर पर वाक़या एक घर की दीवार पर भी गोलियों के निशान मिले। कार के मुआयने से भी पता चला कि उसकी ड्राइविंग सीट के पीछे भी कुछ गोलियां फंसी हुई थीं, जिनसे अहमद रज़ा ख़ान भी बाल बाल बचे थे। हमला में इस्तेमाल होने वाले असले का पता लगवाने के लिए गोलियों के खाली खौल उस वक़्त के डायरेक्टर फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री लाहौर नादिर हुसैन आबदी के हवाले किए गए, जिन्होंने तज्ज़िये के लिए वो आर्मी के जनरल हेड क्वार्टर रावलपिंडी भिजवा दिए। जनरल हेड क्वार्टर ने तज्ज़िये के बाद बताया कि वो खौल 7 mm के हैं जो चाइना के बने हैं, जिन्हें LMG और SMG राइफ़ल्स से भी चलाया जा सकता है। इब्तदाई तौर पर तहकीकात की निगरानी DSP अब्दुल आहद के सपुर्द की गई, लेकिन वो 1975 में वफ़ात पा गए। तब स्पेशल ब्रांच के मलक मोहम्मद वारिस को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने वाक़या की तहकीकात के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज शफ़ीउर रहमान पर मुश्तमिल एक अदालती कमीशन तश्कील दिया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को 26 फरवरी 1975 को जमा करवा दी, लेकिन वो रिपोर्ट आम ना की जा सकी। अक्टूबर 1975 में तहकीकाती अफसर मलक मोहम्मद वारिस की सिफारिशात पर यह केस दाखिल दफ्तर कर दिया गया कि मुल्ज़मान का सुराग नहीं लगाया जा सका। जैसे ही 5 जुलाई 1977 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर मुल्क में मार्शल नाफिज किया गया, तब से इस केस पर तनाज़ात की वो गिरद पड़नी शुरू हुई जो आज तक छटने का नाम नहीं ले रही, और वो तनाज़ात मुल्क की सियासी, कानूनी और अदालती तारीख़ का आज भी एक आसेब की तरह पीछा करते दिखाई देते हैं। 11 नवंबर की तारीख रात को होने वाले कत्ल की इस वारदात के असल मुहर्रिकात पर कभी रोशनी पड़ेगी, ये सवाल आज भी जवाब का मुंतज़िर है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।